उसने कुएं में झांका और जो देखा वो आपके होश उड़ा देगा। गांव के किनारे एक पुराना वीरान कुआं था, जिसे लोग शापित कुआं कहते थे। इस कुएं के बारे में कई कहानियां प्रचलित थीं। कोई कहता इसमें आत्माओं का बसेरा है, कोई कहता यहाँ खजाना छुपा है। मगर हर कोई एक बात पर सहमत था, इस कुएं में झांकने की हिम्मत कोई नहीं करता। आरव, एक जिज्ञासु और निडर लड़का, अपने दादी के पास बैठा था। दादी उस रात हमेशा की तरह अपनी पुरानी कहानियां सुना रही थीं, लेकिन इस बार कहानी में कुछ अलग था। आरव, वो कुआं जो गांव के आखिरी छोर पर है, वो शापित है। दादी ने अपनी धीमी डरावनी आवाज में कहा। कहते हैं जिसने उसमें झांकने की कोशिश की वो वापस नहीं लौटा। आरव ने यह सुनकर हंसी में टाल दिया। दादी, ये सब बस कहानियां हैं, मैं खुद देखूंगा कि वहां ऐसा क्या है। दादी का चेहरा सख्त हो गया। आरव, अगर वहां गए तो मुझे मत कहना, उस कुएं के पास जाना मना है। अगले दिन सुबह आरव अपनी छोटी बहन छाया के साथ खेल रहा था। खेलते खेलते उनकी नजर उस कुएं पर पड़ी। घास और बेलों से ढका हुआ वह कुआं सच में डरावना लग रहा था। भैया, ये वही शापित कुआं है जिसकी दादी बात कर रही थी? छाया ने धीमी आवाज में पूछा। आरव ने उसे गौर से देखा। हाँ, यही है, चल देखते हैं। छाया डर से पीछे हट गई। भैया मत जाओ, दादी ने मना किया है। लेकिन आरव का जिज्ञासु मन रुकने वाला नहीं था। बस एक बार देख लेते हैं, इसमें डरने की क्या बात है। आरव धीरे धीरे कुएं के पास पहुंचा। आसपास की हवा अजीब सी भारी लग रही थी। जैसे ही उसने कुएं के किनारे झांका, हवा अचानक तेज हो गई। पत्ते चारों तरफ उड़ने लगे और एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई कुएं के अंदर फुसफुसा रहा हो। कुएं के अंदर झांकते ही आरव की आंखें चौड़ी हो गईं। अंदर पानी नहीं था, बल्कि कुएं की दीवारों पर अजीबोगरीब आकृतियां चमक रही थीं, जैसे कोई पुराना रहस्य लिख रखा हो। दीवार पर किसी की परछाई भी दिख रही थी, लेकिन आरव के अलावा वहां कोई नहीं था। अचानक कुएं के अंदर से एक हाथ बाहर आया और उसने आरव का हाथ पकड़ लिया। आरव की चीख निकल गई। छाया ने अपने भाई को चीखते हुए देखा और जोर से चिल्लाई, भैया वहां से हटो। आरव ने पूरा जोर लगाकर अपना हाथ छुड़ाया और पीछे की तरफ गिर पड़ा। उसकी आंखों में डर और हैरानी साफ झलक रही थी। वो अंदर कोई है, आरव ने कांपती हुई आवाज में कहा। छाया ने उसे खींचकर वहां से दूर ले जाने की कोशिश की। दोनों ने दौड़कर गांव की तरफ भागना शुरू किया। रास्ते भर आरव के कानों में वही अजीब सी फुसफुसाहट गूंज रही थी। आरव ने यह घटना अपने गांव के संतोष काका को बताई, जो पुराने रहस्यों और कहानियों के बारे में काफी जानते थे। संतोष काका ने गंभीरता से सुना और फिर बोले, उस कुएं में असल में एक पुराना खजाना छुपा है, लेकिन उसे दुष्ट आत्माओं ने शापित कर दिया है। जो भी वहां खजाने को ढूंढने की कोशिश करता है, वो उनके जाल में फंस जाता है। तुमने वहां झांका, इसलिए तुम्हें वो आत्माएं दिखीं। आरव अब कभी उस कुएं के पास नहीं गया, लेकिन उस दिन के बाद से उसने एक बात समझ ली। हर कहानी सिर्फ कहानी नहीं होती। कुछ कहानियों के पीछे छुपे होते हैं डरावने सच, जिनसे दूर रहना ही बेहतर है। गांव का वह कुआं अब भी वही है, रहस्यों से भरा हुआ, मगर कोई भी अब वहां जाने की हिम्मत नहीं करता।